वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं मेरीन राहील, ये है जवाद बशीर और हाँ, हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं हरी मिर्चें। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब और मेरीन कोई बहुत देर से इनसे एक अजीब सा सवाल करना चाह रही हैं, प्लीज। हाँ, मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि होस्ट को उर्दू में मेजबान कहते हैं, तो पंजाबी में इसको क्या कहते हैं? मेरीन, ये जो पंजाबी है ना, ये बड़ी फसी और बलीग जुबान है। इसमें आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, होस्ट हो, जो मर्जी हो, सबको एक ही लफ्ज कहते हैं, ओए इधर आ। उधर जा। तो वैसे साहब, सियासी प्रोग्राम का एंकर पर्सन होना एक ओहदा है या बड़े ईवानों तक रसाई के लिए एक सीढ़ी? दोनों चीजें हैं। देखें आजकल बिकॉज एक बड़ी सीरियस चीज ये है कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी क्लोज हो गई हुई है और टीवी पे हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ज्यादा। हमने इंडिया को इतना हमने प्रमोट किया अपने टीवी पे कि हमारे अपने जो मॉडल्स और स्टार्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट, विच इज बैड। बट उसकी वजह से जो टीवी एंकर्स हैं वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस उनको मिल गया। अगर वो दोनों फील्ड साथ चल रही होती तो टीवी एंकर्स बहुत नीचे होते कहीं। बिल्कुल। तो इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना हमने बनाया हुआ है, बट यस, ऐवानों तक रसाई तो है। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो इंडिया को हमने इतना घुसा दिया हुआ है, तो ये आप इस पे क्यों नहीं कोई बात करते? हम करते हैं, बहुत करते हैं। देखें प्रॉब्लम यह है कि इतना अगर इंडिया को हर चीज में अपने सर पे बैठाना था तो फिर पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? अगर हर चीज में को प्रोडक्शन करनी थी हमने से किसी की भी क्या जरूरत थी? हमने से किसी की भी क्या जरूरत थी? मैं आपको बताऊं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपकी ऑडियंस को अच्छा लगे या बुरा लगे, जितना दिल में बुगज मैंने देखा है इंडियंस के पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल है, वो किसी के ऊपर नहीं है। बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो हमें हमारे स्टार्स बहुत बड़े हैं, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे सिंगर्स बहुत अच्छे हैं। वी शुड प्रमोट देम एंड वी शुड टेक प्राइड इन देम। एब्सोल्युटली। मुबशर साहब, आपने बहुत ही सही और बहुत ही अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट मौजूद है और इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन हम लोग उनकी कदर नहीं करते। और मेरा ये ख्याल है कि हमने इंडियंस की बात की तो उनको स्टार बनाना आता है। हमारे पास स्टार्स मौजूद हैं लेकिन हमें उनको बनाना नहीं आता। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं इतने बड़े बड़े शोरा, तो मेरा ख्याल है इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है इस बारे में। जी, मैं दो छोटी छोटी नज़में हैं कि एक टॉक शो में होता हूँ एंकर में रात को, एक टॉक शो में होता हूँ एंकर में रात को, इज्जत की जिंदगी है मिनिस्टर नहीं हूँ मैं। एक टॉक शो में होता हूँ एंकर में रात को, इज्जत की जिंदगी है मिनिस्टर नहीं हूँ मैं। लड़ते हैं गेस्ट आप, लड़ाता नहीं उन्हें, थिंकर हूं जाने मन, कोई जगलर नहीं हूं मैं। हंसती है किस लिए तू मुझे देख देख कर, महबूब हूं तेरा कोई जौकर नहीं हूं मैं। और एक और एंकर है, इस शेर में आपने मेरीन की तरफ बड़ी गौर से देखा है। देखिए बात यह है कि टीवी पे लीडरों को लड़ाता मैं खामखा, अफसोस टॉक शोज का एंकर नहीं हूं। और एक और एंकर हैं जो अपनी महबूबा को मुतासर कर रहे हैं कि मुर्गों की तरह सबको लड़ाता हूं रात दिन, मुर्गों की तरह सबको लड़ाता हूं रात दिन, बढ़ती ही जा रही है मेरी मांग दिन ब दिन, और होता नहीं गुजारा किसी का भी मेरे बिन, तहकीक हो रही है कि इंसान हूं या हूं जिन, बुझने का कोई खौफ ना डर है फ्यूज का, एंकर हूं मेरी जान मैं चैनल न्यूज का। तो मेरे ख्याल में जितनी दहशत एंकरों ने फैलाई हुई है, मैं दहशत गर्द का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये चार लाइंस वैसे कर लें दहशत गर्द का लफ्ज इस्तेमाल आजकल बड़ा आम है। वैसे कोई शुक्र है खुदकश तो नहीं कर लिया ना आपने, दहशत गर्दी का है ना आपने। तो बहरहाल जो दहशत एंकर्स की है उसके बारे में कथा सुनिए कि जाने किसकी उछाल दें पगड़ी, जाने किसकी उछाल दें पगड़ी, एंकरों की अदा से डरते हैं, जाने किसकी उछाल दें पगड़ी, एंकरों की अदा से डरते हैं, कैसे कैसे दबंग लीडर भी आजकल मीडिया से डरते हैं। मीडिया में सिर्फ उससे डरते हैं जो खरी बात करता है, आगे पीछे जो इधर उधर अंग्रेजी बोलता है उससे कोई नहीं डरता। हाँ, लेकिन ये भी आपको बता दें। जी, फिर भी असल में लगता है ऐसे है ना कि आजकल खरी बातें करने वाले आगे हैं लोग, अब लोगों में वो अवेयरनेस आ गई है और लोग करते हैं ज्यादा। आपको मैं जवाब एक बात बताऊं, हमने दूसरों से क्या करनी, हम जब जाते हैं कोई शादी पे फंक्शन पे
दुकान पे लोग हमसे खरी बातें कर जाते हैं। बिल्कुल। लोग नहीं अब लिहाज करते किसी बिल्कुल, का, वो लोगों कहते को- हैं हमें सच बताओ और फिर उसका अब हल बताओ। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात की, क्योंकि लोग जो हैं अब उनका जहन जो है ऑब्वियसली इट्स बीन एक्सपोज्ड टू सो मच, बहुत दे बिकम स्मार्टर देन दे वर, यू कांट फूल द ऑडियंस एनीमोर, दे बिकम फूल प्रूफ। बिल्कुल। अच्छा मुबशिर साहब, अक्सर लोग जो हैं वो टीवी से फिल्म का रुख करते हैं, आपने पहले फिल्म प्रोड्यूस की तो बाद में एंकर बने, तो कोई खास वजह है इसकी? अब बिल्कुल वजह फिल्म चली नहीं थी तो मैं TV पे आ गया। उसमें आप हीरो नहीं थे? नहीं, वो ये ब्लड पार्ट की इन्होंने। सैयद नूर साहब की इतनी फिल्में नहीं चली, उन्होंने वो तो कोई नहीं बने। उनमें बड़ा हौसला है, बड़ी जरूरत है। अच्छा। लेकिन टीवी में और फिल्म में सिर्फ एक बेसिक सा फर्क है ना। बिल्कुल। टीवी पे एक हीरो जो है हीरोइन तक 30-40 आदमी कत्ल करने के बाद पहुंचता है, ठीक है। और सॉरी फिल्म में वो कत्ल करके पहुंचता है। टीवी पे 30-40 इश्तिहारों का वक्फा होता है, उसके बाद वो हीरोइन तक पहुंचता है। अच्छा मोशी साहब, एक दौर में मीडिया के अंदर एंकर पर्संस जो थे वो आटे में नमक के बराबर थे, और आजकल मीडिया में नमक ही नमक है, तो ये आटा किधर गया है? आप दुनिया टीवी देखा करें ना। वहाँ भी अभी भी एंकर पर्सन आटे में नमक के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा जी, माय लास्ट सवाल, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे पहले अपने घर से टीवी सेट्स को निकाल दें, उनको बंद कर दें, ताकि वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। ओके। अपनी पर्सनालिटी लेके आए। यहाँ पे फेल वो होता है कि जो किसी और को नकल कर रहा होता है। बिल्कुल। जो अपनी जात लेके आता है, हर जात के पीछे जो है अपने अंदर एक अंजुमन होती है। ठीक, उसको अपना लेके छापा आए अलग होना चाहिए। और वो सामने आए। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि क्लिंट ईस्टवुड, सिल्वेस्टर स्टैलोन, मैरिलन मॉनरो, यानी फेरा फॉसेट, ये सारे वो हैं जो 600-700 दफा अपने ऑडिशंस में फेल हुए। ओके। तो अगर उन्होंने एक चीज रखी कि परसिवियरेंस कमांड सक्सेस के, मेहनत करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक दिन तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। The world's biggest mathematician, by the way, he used to fail in math. वो मैथ्स में फेल हुआ करते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। बिल्कुल इन्होंने बात सही की। और अब आते हैं हम रैपिड फायर की तरफ। तो पहला सवाल आपसे। जी जी, मैं सवाल करूंगा, आपने बस जल्दी से जवाब देना है, जो पहला आपके ज़हन में आना है, ठीक है? आपके फेवरेट एक्टर पाकिस्तान में के बाहर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो साजिद हसन, बाहर एल पचिनो। लिबास? वाह, लिबास मुझे ज्यादा तो जीन्स और टी शर्ट पसंद है, वरना मुझे पहनने और पड़ते हैं शरीफों वाले। अच्छा, आपकी फेवरेट शख्सियत किस लिहाज से? एज अ पर्सन, एक ऑरा होता है ना एक शख्सियत का, उसके हिसाब से कौन इंस्पायर कौन करता है आप? मैं हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, एक हजरत उमर से और एक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग से, इन दोनों से। फेवरेट शायर आपके? शेर? आप मुझे शेर कह रही हैं? आपका फेवरेट शेर? ओह, मेरा फेवरेट शेर। हाँ जी, आपका फेवरेट शेर? बात यह है कि लंबा शेर सुनना है, छोटा शेर सुनना है। आप जो सुनाना जो आपका फेवरेट है वो सुनना है। मैं आपको फैज अहमद फैज का एक सुना देता हूँ कि उनके दीवान का पहला शेर है, नक्शे फरियादी का, कि मेरे कातिलों को नवीद हो, सफेद दुश्मना को खबर कर, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब हमने चुका दिया। वाह 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 वाह, जबरदस्त। अच्छा, आपकी फेवरेट गाड़ी? मेरी फेवरेट गाड़ी BMW है। आपका फेवरेट मुल्क और शहर? मुल्क तो पाकिस्तान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वरना मैं बाहर शिफ्ट हो जाता अगर कोई अच्छा लगता, मुझे दिल से अच्छा लगता है। और शहर, लाहौर से ज्यादा खूबसूरत शहर कौन सा है? लाहौर है। लाहौर है। अच्छा वजह साहब, आपकी पहली मोहब्बत? हर बारी मैंने पहली ही मोहब्बत की है, जितनी बारी भी की है। पहली समझ के की। पहली की, लेकिन पहली दफा नहीं की। नहीं, पहली दफा अल्लाह ना करे कि पहली दफा हो या आखिरी दफा हो, लेकिन फैक्ट यह है कि पहली मोहब्बत मेरी थी जब मैं काफी छोटा था। मेरा मुंह ना खुलवाएं, मार पड़ेगी। अच्छा, खाना ये बताइए। खाना मुझे मूंग की दाल सबसे अच्छी लगती है। सियासतदान? सियासतदान, मुझे पाकिस्तान में जो सियासतदान अच्छे लगते हैं जेन्युइनली, वो अल्ताफ हुसैन साहब। गुलकार? गुलकार तो बहुत हैं। मुझे नील डायमंड अच्छे लगते हैं, हुलिया इग्लेसियस अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानियों में मुझे जवाद अच्छे लगते हैं, मुझे राहत फतेह अच्छे लगते हैं, हदीका कियानी अच्छी लगती हैं। ओके, खेल? क्रिकेट, स्क्वॉश। मुबशर लुकमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें इतना ज्यादा टाइम दिया। प्रोग्राम खत्म हो रहा है और जवाब मेरी एंकरिंग। यार आप फिर आ गए? नहीं, इस मर्तबा मैं एंकर पर्सन बनने नहीं आया,
बल्कि मैं ये कहने आया हूं कि आप मुझे कहें कांग्रेचुलेशन, पूछें क्यों? क्योंकि मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया है जहां एंकर पर्सन बनते हैं और मैंने प्रिंसिपल रखा अल्लाह तआला लूने वाला को। बोले इसका मतलब है कि आप मुझे एंकर पर्सन बना सकते हैं, तो मुझे एंकर पर्सन बनाए फिर। यस श्योर, लेकिन उसके लिए आपका तलफ़ुज़ सही होना चाहिए। तलफ़ुज़, राइट? तलफ़ुज़, तलफ़ुज़, हाँ, या तजस्सुस, तजस्सुस नहीं, तजम्मल, तजम्मल नहीं, मुकम्मल, मुकम्मल नहीं, मैं अभी वापस मेरीन, अगर तो तुम्हारे इस तरह के उस्ताद है ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ बाकी नहीं हो सकता। अच्छा, रोने की जरूरत नहीं है। अब मुझे वो तरीका बताना ही पड़ेगा जिस तरह मैं होस्ट बना था। कौन क्या बने थे? बड़ा सिंपल है यार। क्या कर रहे हो? देखो तो सही। नहीं जहर दे रहे हो। ये पी जाओ। एंकर तैयार, पी लो, कुछ नहीं होता। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल में। मेरीन राहिल है, जवाद बशीर, आप लोग देख रहे हैं। एक मिनट, मेरीन को रोकना तो आपने देख ही लिया कि बहुत मुश्किल हो चुका है। तवीज का बहुत ही बुरा असर हो चुका है मेरीन पे। और मैं सिर्फ एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा कि प्लीज हमारे पहले प्रोग्राम का हमें फीडबैक देखना मत भूलिएगा। और मेरे पास अगर स्कॉच टेप होती तो इसको मैं मेरीन के मुंह पे लगा देता, क्योंकि मैंने शुक्रिया अदा करना है मुबश्शिर लुकमान साहब।